हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर है। तो इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री और इस टॉपिक में हमने जो कैटल फार्मिंग थी वो कंप्लीट कर लिया है। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्पेशली पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो पोल्ट्री फार्मिंग में हम जनरली क्या देखते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री में जो पहला टॉपिक था हमारा कैटल फार्मिंग का, उसमें हमने देखा था कि जो हम काउज या फिर जो बफेलोज रखते हैं तो उनसे हमें क्या लेना होता है, उन्हें हमें मिल्क प्रोडक्ट पे हम क्या करते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो उसको पालने का मेन मकसद क्या होता है कि हम जो डेयरी फार्म खोलते हैं उसके लिए हमें बेनिफिट हो सके, मतलब मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसे हम इंक्रीज करते हैं ताकि जो डिमांड है वो यहाँ पे पूरा किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की, तो ये हम किस पे बेस होता है। एक तो पहला हमें एग्स की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरी जो चीज़ है वो होता है मीट। तो इन दोनों पर्पज से हम क्या करते हैं, जो बर्ड्स इस टाइप की होती है जो कि एग देती है प्लस उनके मीट को यूज़ किया जाता है ह्यूमंस के थ्रू। तो उस तरह के बर्ड्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, उसे पालते हैं, उसकी केयर करते हैं, फिर उनके न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम पूरा करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है ये भी जो कैटल फार्मिंग है उसी की तरह कुछ ना कुछ होती है, लेकिन इसमें बस प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग एंड मीट प्रोडक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एग्स और जो मीट्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डोमेस्टिकेट करके रखते हैं वैसे बर्ड्स को। फाउल मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है बर्ड्स के लिए, ऐसी बर्ड्स जो आपके एग लेयर भी हो और दूसरा जो है वो यहाँ पे मीट की प्रोडक्शन में हेल्प करे। तो इनको हम क्या करते हैं, इसको डोमेस्टिकेट करके रखते हैं ताकि हमें एग मिले, और यहाँ पे दूसरी तरफ जो चिकन मीट होता है उसको रेस करने के लिए, मतलब स्पेशली यहाँ पे चिकन जो मीट होता है उसके लिए यहाँ पे पाला जाता है। तो इस तरह की जो हमारे पोल्ट्री फार्मिंग है इसमें हम जनरल मुर्गे और मुर्गियों के लिए यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, क्रॉस ब्रीडिंग करवानी होती है। क्यों? क्योंकि अगर जब भी आप एनिमल्स को, मतलब इस तरह के एनिमल्स को जब भी आप डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब उनको पालते हैं जिससे कि हमें प्रोडक्ट्स लेने होते हैं और उनसे हमें प्रॉफिट लेना होता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जिस भी ब्रीड का यहाँ पे आप चुनाव करते हैं, जिस ब्रीड को आप लेते हैं उनमें आपको डिज़ायर कैरेक्टर मिलने चाहिए। मतलब कि हो सकता है कि जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए, मतलब मान लीजिए आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उनसे प्रोडक्ट भी आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हर एनिमल्स, मतलब ऐसा नहीं होता है कि उनमें सारे कैरेक्टर मिल जाए। अगर सारे कैरेक्टर उनमें नहीं मिलेंगे तो फिर आपको रखने में भी प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए एक जो वैरायटी है उसमें आपको डिजीज़ के लिए अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है और जो दूसरी तरफ है उनका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। तो अब इन दोनों कैरेक्टर्स को हम क्या करेंगे, एक साथ मिक्स करेंगे। तो एक साथ मिक्स करने के लिए यहाँ पे हमें क्या कराना पड़ता है, क्रॉस ब्रीडिंग का एक प्रोसेस होता है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जितनी भी तरह की डिज़ायर कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो हमें एक साथ, मतलब एक ही जो एनिमल है उसमें मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, दो अलग-अलग वैराइटीज़ में, दो अलग-अलग ब्रीड्स में क्या करते हैं, आपस में क्रॉसिंग करवा देते हैं। और क्रॉसिंग से क्या होता है कि अगर वैरायटी ए में कुछ कैरेक्टर्स है जो वैरायटी बी में नहीं है, तो इससे क्या होता है कि उनसे जो भी बच्चा मिलेगा, जो उससे एनिमल प्रोड्यूस होंगे, उनमें क्या होगा, दोनों तरफ से कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको दोनों सारे फ़ायदे इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कराई जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग मेथड लगाया जाता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग में हम स्पेशली देखेंगे जो मुर्गे होते हैं या जो मुर्गियाँ होती हैं, तो उनमें किस तरह के आपको यहाँ पे ब्रीड्स हमें लेने होते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो हमारा इंडियन अपना जो है, मतलब इंडिजिनस कहने का मतलब है कि हमारा जो इंडिया है उसमें जो स्पेशली जो ब्रीड आपको पाया जाता है, मतलब शुरू से जो यहाँ का स्थानीय जो ब्रीड है मुर्गे या मुर्गिया का, वो आपका क्या होता है, असील। तो असील जो है ये हमारे इंडियन ब्रीड में आता है। तो इसमें और जो हमारा फॉरेन ब्रीड होता है, फॉरेन मतलब कि जो बाहर के होंगे, एग्जॉटिक होंगे, उनके बीच क्या किया जाएगा, क्रॉसिंग। तो लेग हॉर्न और जो असील होते हैं तो इनमें क्या किया जाता है, क्रॉस करवा दिया जाता है। तो थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो असील है ये आपका क्या है, आपका इंडियन खुद का अपना ब्रीड है। तो कई बार आपने देखा होगा कि एक कॉम्पिटिशन करवाया जाता है। तो उस कॉम्पिटिशन में क्या करवाया जाता है कि 2 टीम रहती है और दोनों ही क्या करते हैं, अपने-अपने मुर्गे को यहाँ पे अच्छे से ग्रो करवाते हैं, मतलब अच्छा चारा देते हैं, उसे अच्छे से रखते हैं। और फिर जब वो तैयार हो जाता है, बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं, तो उनको आपस में यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है, उनको आपस में लड़वाया जाता है। और फिर इसमें जो भी जो मुर्गा होता है वो अगर जीतता है तो फिर उस हिसाब से वो जो टीम होती है वो डिसाइड करती है कि क्या उसका प्राइज़ होगा, मतलब जो भी है वो उस पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे समझाना ये है कि जो भी यहाँ के हमारे जो इंडियन ब्रीड है खुद की, तो उनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बहुत तेज़ भागते भी हैं
और प्लस जो इनका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा है। तो ये सब कैरेक्टर किसमें है हमारे यहाँ के इंडियन वाले में। और जो डिज़ीज़ रेज़िस्टेंसी है वो भी जो असील होते हैं उनकी ज़्यादा होती है। लेकिन इनमें एक बुराई क्या होती है कि ये अंडे मतलब कि बहुत कम देते हैं। मतलब साल में जो अंडे इन्हें देना होता है, मतलब ज़्यादा अंडे अगर यहाँ पे मिलेंगे तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉफ़िट होगा। लेकिन इनमें यही एक इसमें डिमेरिट होता है कि ये जो अंडे होते हैं ये कम देते हैं। लेकिन इनको एज़ अ मीट हम क्या करते हैं, कंज़्यूम करते हैं, लेकिन ये अंडे कम देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लेगहॉर्न होते हैं, ये लेगहॉर्न क्या है कि ये फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं, मतलब कि ये फॉरेन ब्रीड है। तो ये क्या होता है, इनमें उतनी अच्छी मतलब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स इसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन ये अंडे काफ़ी ज़्यादा नंबर में देते हैं। और प्लस जो इनके जो अंडे होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। तो अब इसमें आपको क्या देखना है कि ये जो लेगहॉर्न है, ये आपको अंडे जो है वो अच्छे दे रहा है, मतलब अच्छे क्वालिटी का दे रहा है। और जो अंडे का साइज़ है वो भी बड़ा है। लेकिन जो असील होते हैं, ये अंडे जो है वो छोटे देते हैं और नंबर ऑफ जो एग्स है, मतलब कि हर साल जितना अंडा देना चाहिए, मतलब मान लीजिए कि जो असील है वो 1 साल में 10 ही अंडे दे और जो लेगहॉर्न है वो 30 दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल से भी ज़्यादा अंडे कौन दे रहा है, लेगहॉर्न। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो लेगहॉर्न है इसमें क्या होता है कि इनके मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसे हम उतना यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इन दोनों कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं, साथ में लाना है। तो क्या करवाएँगे, यहाँ पे हम क्रॉस ब्रीडिंग लगा देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों से जो भी जो बच्चे बनते हैं, उनमें जो एग लेइंग प्रॉपर्टी है वो भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब अंडे भी ये ज़्यादा देते हैं और एज़ अ मीट भी हम उनका कंज़म्पशन करते हैं। तो ये होता है हमारा जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसमें। लेकिन इनको क्रॉस कराने से हमें क्या-क्या मतलब बेनिफिट्स हम चाहते हैं इनसे कि क्रॉस कराने से हमें क्या-क्या फ़ायदा हो, तो ये चीज़ दिया गया है आपकी बुक में। इसमें बोलता है कि वैरायटी इम्प्रूवमेंट आर फोकस्ड ऑन टू डेवलप। तो वैरायटी जो है वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेवलप न्यू वैरायटी, हमें न्यू वैरायटी चाहिए। और ये न्यू वैरायटी हमें क्यों चाहिए होती है? क्योंकि हमें डिज़ायरेबल इसमें ट्रेड्स मतलब चाहिए। एक तो आपको इसमें एग प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है और प्लस इसमें आपको मीट भी ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में क्रॉस ब्रीड करवाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें इनसे मिलती है जब इनकी हम क्रॉसिंग करवा देते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या कहता है, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। तो इसमें क्या होगा कि जो नंबर है और जो क्वालिटी, ये दोनों क्या होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है चिक्स की, वो ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होता है, एक फ़ायदा ये आपका ये हो जाता है। दूसरा क्या है कि ड्वार्फ ब्रॉयलर पैरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। फिर से इसमें बात कर रहे हैं ड्वार्फनेस की। ड्वार्फ इसीलिए क्योंकि अगर जो यहाँ पे मुर्गे या जो मुर्गियाँ हैं, अगर उनका हाइट कम है, तो हाइट अगर कम है तो जो चारा है वो कम खाएँगे। मतलब अगर वो ड्वार्फ है, मतलब छोटे हैं, तो उनको चारा भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा और प्लस वो कम जगह में आप उसे रख भी सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़े-बड़े अगर मुर्गे और मुर्गियाँ हो जाते हैं, तो आपको रखने के लिए स्पेस भी चाहिए और उनको चारा भी आपको ज़्यादा देना होगा। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, ड्वार्फ ब्रॉयलर पैरेंट जो मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, आपके क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से मिलते हैं। और ये अगर ड्वार्फ होंगे, छोटे-छोटे होंगे, तो इनको आपको खाना कम देना पड़ेगा, कम जगह में इसे रख भी सकते हैं। और इनसे क्या होगा कि आप कमर्शियल पर्पज़ से जब इसे आप रखते हैं, तो इसमें चीक प्रोडक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये पॉइंट हमारा हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि समर अडैप्टेशन कैपेसिटी मीन्स टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। मतलब कि समर मतलब होता है कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो मुर्गे होते हैं या जो मुर्गियाँ होती हैं, वो जल्दी-जल्दी मरने लगते हैं। तो इसीलिए इनमें जो है क्या आ जाती है कि ये टॉलरेट कर पाते हैं टेम्परेचर को। अगर हाई टेम्परेचर भी है, अगर आप उन्हें रखते हैं, तो क्या होता है कि वो उसे टॉलरेट कर पाते हैं, मतलब कि उसे झेल पाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि वो जल्दी मरते नहीं हैं और इससे उनकी मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो कम रहती है और इससे आपको नुकसान नहीं होता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विथ एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो यहाँ पे अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ होती हैं, जो एग लेइंग बर्ड्स हैं, यहाँ पे बर्ड्स की बात करें, मतलब जितने भी एग लेइंग जो बर्ड्स होते हैं, या फिर चाहे आप मुर्गियों की बात करें, या फिर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, तो उनका अगर साइज जो है छोटा है, अगर छोटा है, सेम चीज़ बोल रहा है कि इसमें हमने देखा था ड्वार्फ, वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि अगर साइज जो है वो छोटा रहेगा, तो क्या होगा कि उसे आप एक तो कम स्पेस में रखेंगे और दूसरा आपको खाना उसको कम देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये क्या करेंगे, जो भी आपके खेतों में जो चारे होते हैं, मतलब नॉर्मल इस तरह से जो पौधे उग जाते हैं, तो उनको भी अगर आप इन्हें प्रोवाइड करा देते हैं, मतलब सस्ते चारे के रूप में अगर इसे आप दे देते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, उनकी ग्रोथ हो जाती है और उनका काम चल जाता है।
मतलब क्या होगा कि आपको इसमें ज़्यादा मतलब कि आपको लगाना नहीं पड़ेगा, इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा और इससे क्या होगा आपको बेनिफिट हो पाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि आपको जो साइज़ है वो छोटा रहेगा तो आपको 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है इसमें, एक तो स्पेस कम लगेगा और दूसरा चारा भी आपको सस्ता और कम देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमारा हो जाता है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। तो इन सभी की वजह से क्या होगा कि आपको लो मेंटेनेंस लगेगा, मतलब आप कम खर्च में भी क्या कर पाएँगे, इन्हें पाल पाएँगे। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग से क्या होता है कि आपको ये सारे डिज़ायर कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कि मतलब नॉर्मल वाले से आपको नहीं मिल सकता है। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि अब जो ये एग देने वाले हैं और जो ब्रॉयलर्स हैं जिनका हम मीट के रूप में यूज़ करते हैं, तो उनका प्रोडक्शन मतलब किस-किस स्टेप में हम देखेंगे। देखिए पहला तो इसका फूड आप यहाँ पे हमें ले देखना होता है कि किस तरह का आप उन्हें खाना दे रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है। तो स्पेशली आपकी बुक में एक तो ब्रॉयलर के लिए दिया हुआ है अलग से, क्योंकि जो ब्रॉयलर्स होते हैं इन्हें एज़ अ मीट हम क्या करते हैं, खाते हैं, एज़ अ मीट। तो ये जो ब्रॉयलर्स होते हैं इन्हें हम आम भाषा में जो बोलते हैं बॉयलर चिकन, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। ब्रॉयलर जो चिकन्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है, एक तो फूड जो दिया जाएगा वो रिच इन किसमें होंगे, इनकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होता है और इसमें फैट भी ज़्यादा होगा और इसमें हाई लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के। तो देखिए अगर आप इन्हें ज़्यादा देते हैं, प्रोटीन क्या करता है हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इसका मतलब ये कि जो मसल होते हैं वो अच्छे से डेवलप करेगा। अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो आपकी मसल जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। तो इसीलिए इनको भी क्या किया जाता है, वही सेम चीज़ की जाएगी कि इन्हें अच्छे प्रोटीनस चीज़ें दी जाएँगी ताकि इनके मसल्स अच्छे से डेवलप करें और इसमें थोड़ा-सा हेल्दी फैट भी होगा, मतलब ऐसे फैट जो उनको नुकसान नहीं करे, इस तरह के फैट दिए जाते हैं। और आपको हाई लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के भी रखा जाता है, तो विटामिन्स का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है क्योंकि इन्हें क्या होता है इसे मार्केट में लाना होता है, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, मतलब हम जितने भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो आधा जो है मीट पे भी डिपेंड करती है, तो इसीलिए जो मीट प्रोडक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या किया जाता है, इन जो ब्रॉयलर्स होते हैं, उनके फूड को थोड़ा-सा क्या किया गया है, एनहांस किया गया है, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके, उनकी साइज़ अच्छी हो और उनका जो वेट है वो भी अच्छा रहे, ताकि वो उन्हें जब हम बेचते हैं, तो उससे हमें प्रॉफ़िट मिल सके। तो फूड का भी यहाँ पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, शेल्टर। अब आप क्या करेंगे, इसे जब रखते हैं तो इसे हम नॉर्मली अपने घर में किसी तरह से भी नहीं रख सकते हैं। इनके लिए क्या किया जाता है कि आप प्रॉपर उनका एक मतलब कि हाउस बनाते हैं, हाउसिंग करना पड़ता है यहाँ पे। वहाँ पे किस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि जो अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ होती हैं, तो उनको टेम्परेचर एक चाहिए होता है ताकि उस टेम्परेचर पे जो अंडा है वो मतलब अच्छे सही से दे पाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। और जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनके लिए भी टेम्परेचर बहुत यहाँ पे मायने रखता है। आपकी बुक में लिखा भी गया है कि जो ब्रॉयलर चिकन होते हैं उनका जो मतलब जो डाइट होता है, जो शेल्टर होता है, वो जो एग लेयर्स होती हैं, उनसे थोड़ा-सा ये डिफरेंट होता है। तो यही चीज़ इसमें हम देखेंगे, शेल्टर में क्या होगा कि आपको वहाँ पे मेंटेन करना होगा किस चीज़ को, एक तो आप टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी क्या है, हाइजीनिक। हाइजीनिक कंडीशंस इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड। तो जो चीज़ आप खिला रहे हैं वो भी मतलब कि साफ-सुथरा होना चाहिए और जिस जगह पे आप उन्हें रख रहे हैं, वो भी साफ-सुथरा होना चाहिए। तभी क्या होगा कि वहाँ पे डिज़ीज़ नहीं होगा और डिज़ीज़ अगर नहीं होगा तो जो भी चीज़ें आपने पाली है वहाँ पे, जो बर्ड्स आपने पाले हैं, उनको नुकसान नहीं होगा, मतलब उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा नहीं होगी, वो मरेंगे कम, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये शेल्टर की बात होती है। अब हम देखते हैं इसको एक और क्या हम केयर करते हैं इसमें, तो केयर इज़ टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी। मोटिलिटी रेट जो है उसे हम मतलब कम करने के लिए क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर केयर करेंगे। अगर केयर नहीं करेंगे, हम इसी तरह से छोड़ देंगे कि कहीं भी आपने उन्हें रख दिया, किसी तरह का टेम्परेचर मिल रहा है, मतलब ठंड से भी क्या होता है कि ये चीज़ें मरने लगते हैं। या फिर सपोज़ कोई बीमारी हो गई, तो वो मतलब क्या करते हैं, एक ही बार से क्या होता है कि वो मरने लगते हैं। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि कई बार मतलब ऐसा सुनने में आता है कि अब जो है बीमारियाँ हो रही है मुर्गों में, तो उन्हें नहीं खाना है, मतलब अवॉइड करना है खाना। तो ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए अगर फैलने वाली बीमारी है, प्रॉपर वहाँ पे क्लीननेस नहीं है, टेम्परेचर अगर अच्छा नहीं है, तो अगर एक को भी होता है तो धीरे-धीरे वो स्प्रेड करने लगता है और स्प्रेड करने से फिर क्या होता है कि सारे में इस तरह की बीमारी हो जाएगी, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक बार में अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो बर्ड्स हैं, उनको अगर हो गया तो आप उनको क्या कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बर्ड फ्लू में मतलब अक्सर ऐसा देखा जाता है, बर्ड फ्लू हो जाता है तो सारे ही मतलब क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक ही बार में सारे जो है मरने लगते हैं।
तो इससे क्या होता है कि दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट घटाने के लिए भी हमें केयर करना पड़ता है और मेंटेन फीडरिंग एंड कार्कस क्वालिटी। तो ये सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जैसे कि अगर वो मर जाते हैं तो उनको भी क्या करना पड़ता है, मतलब ऐसी जगह उसको हटा, मतलब कि ये करना होगा ताकि दूसरों को भी वो इन्फेक्ट नहीं करे। बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान देनी होती है, खास करके जब उनमें बर्ड फ्लू की जो कंडीशन होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसमें देखभाल की ज़रूरत होती है। तो अगर प्रॉपर केयर करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होती है। अगला क्या है आपका डिजीज़ेज़। डिजीज़ेज़ कैसे-कैसे हो सकता है, देखिए कॉज्ड बाय वेरियस बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये तो मेन है। ये क्या करते हैं आपके वहाँ पे जो मतलब बहुत सारी बीमारियाँ होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और अगर ऐसे वो मरते हैं तो किस वजह से मरेंगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। खाना अगर प्रॉपर आप नहीं देते हैं, उसमें अगर तो प्रोटीन, फैट या विटामिन वगैरह की कुछ कमी हो जाती है तो उस केस में भी क्या होते हैं कि वो डाई करने लगते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है हमारे डिज़ीज़ में। अब यहाँ पे देखना है कि मतलब इसे हम कंट्रोल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रिवेंशन क्या हो सकता है इसका। पहला यहाँ पे क्या कहता है कि प्रॉपर क्लीनिंग, तो क्लीनिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। देन सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल। तो टाइम-टाइम पे क्या करना पड़ता है, एक तो क्लीनिंग भी करना होगा क्योंकि ह्यूमन्स की तरह उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो मतलब कि हमारे जैसे अपने घरों को साफ रखें या खुद को साफ रखें। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, प्लस आपको वहाँ पे सैनिटेशन की ज़रूरत होती है और स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। तो इनकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है ताकि अगर कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं या कुछ फंजाई वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं तो उनके ग्रोथ को वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाए। तो ये सब करना भी यहाँ पे ज़रूरी होता है, कब, रेगुलर इंटरवल पे। तो टाइम-टाइम पे ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका, एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन। तो आप क्या करते हैं, सही से वैक्सीनेशन करवाते हैं, कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीजेस मतलब कि जैसे बर्ड फ्लू के टाइम पे क्या होता है कि जैसे जो बर्ड फ्लू है वो एक ही बार से आता है, मतलब एक सीजन होता है और उसमें क्या होता है कि ये जो बर्ड्स होते हैं उनमें ये बहुत तेजी से फैलता है। तो उस टाइम पे ही हमें क्या करना होता है, देखिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एंड रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज। तो जब भी इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं, मतलब कि बर्ड फ्लू हो गया, तो क्या करेंगे हम, प्रॉपर एप्रोप्रिएट वहाँ पे वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है ताकि जो भी वहाँ पे जो बर्ड्स हैं, जो जिस बर्ड्स को आपने रखा है, तो उनमें अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाता है तो ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अगर प्रिवेंशन पहले ही कर दिया जाए तो आपको डिज़ीज़ जो है वो जो है मतलब उसकी जो रेट है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे केयर करने पड़ते हैं। अगर मतलब किसी तरह के अगर आप कैटल फार्मिंग कर रहे हैं या फिर पोल्ट्री फार्मिंग करें, तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है। कई बार यहाँ पे जो मतलब बड़े-बड़े जो फार्म्स होते हैं, उनमें स्पेशली डॉक्टर्स भी आते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनकी मतलब देखा जाता है, उनको उस तरह से ट्रीट किया जाता है ताकि उनमें पता चल सके पहले ही कि उसमें कोई डिज़ीज़ तो नहीं हो रही है। मतलब हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। तो जो लोग मतलब बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पे क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है हर चीज़ को। तो ये टॉपिक था हमारा यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग का। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।